विश्वं दर्पण दृश्यमानं हि तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीकृष्णार्जुन संकथा मृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषं तत्परैरधिगतं कैकेय्येन सधीवरहि किंतु प्रत्न विचार रत्न निकरान बड़ा कमरा लगा तो आनीय दाने प्रभु श्री पूर्णानंद मते न कश्चिदिति तम सर्वात्मना संश्रये अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मृत समाश्लिष्टा नेत्रान्तरस्फूर्तये शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कान्तिशितामृशति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामगानसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारतैरपूर्णा तज्ज्वालितो ज्ञानमया हृदीपः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। 15वें अध्याय में आज हम लोग छठे श्लोक से विचार करेंगे। पहले 5 श्लोक पाठ कर लो, फिर उसके बाद विचार करेंगे। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मया षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा संयाति
वायुर्गन्धादिवासियात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानां पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। तदैवं पदं पुनर्विविश्यते। फिर जो पीछे 5वें श्लोक में कहा था, निर्माण मोहादित संग दोषा अध्यात्म नित्याभिनिवृत्ति कामा, उस तत्व को अगच्छन्त्यमूढ़ाः पदम अव्ययम अविनाशी तत्वम जानामि। जो अविनाशी तत्व है, परम पद है, जिससे उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है, उस परम तत्व को फिर बताते हैं। क्या बताया? न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। उसको, उस तत्व को, जो सर्वाभाषक सूर्य क्या है, समस्त दृश्य प्रपंच को, समस्त जगत को वो प्रकाशित करता है। सर्वाभाषण शक्तिमत्तेति, सबको आभासित, सबको प्रकाशित करने की शक्ति होने पर भी उस परम तत्व को वो प्रकाशित नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो जो परम तत्व है, वो जो अविनाशी तत्व है, वो सबका अधिष्ठान है, अर्थात सबकी आत्मा है, सबका स्वरूप है। कोई भी कार्य अपने कारण को प्रकाशित नहीं कर सकता। यानी सबकी आत्मा, जैसे घड़ा की आत्मा क्या है? मिट्टी है। ऐसे ही खांड के जो खिलौना है, हाथी घोड़ा, उनकी आत्मा क्या है? खांड है। ऐसे ही इन सब की जितनी भी आकृतियाँ, जितनी आकृति यहाँ बैठी हैं, महात्मा लोग तो अपनी भाषा में मूर्ति कहते हैं। कितनी मूर्ति पधारी, कितनी मूर्ति आई, तो अर्थात वो इसको प्रतीति ही मानते हैं। तो इन मूर्ति हैं, व्यक्त मूर्तियां हैं, व्यक्त हैं, और अब कुछ अव्यक्त हैं, सूक्ष्म है, स्थूल है। सबकी आत्मा एक सत है, क्योंकि उस सत्ता के बिना कोई आकृति हो ही नहीं सकती। उस सत्ता के बिना कुछ अभिव्यक्ति हो नहीं सकती। जब आधार अधिष्ठान ही नहीं है, इसलिए सबसे पहले आप क्या कहते हैं? मैं हूं। जब हम बुलाते हैं कौन है, तो कहते हैं मैं हूं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, अपना स्वरूप अभिव्यक्त करते हैं। क्योंकि आप कर्ता नहीं हैं, आप भोक्ता नहीं हैं, आपका अस्तित्व है। कहाँ जाते हो? कह रहे कहीं नहीं जा रहे। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। ऐसा बोलते हैं ना लोग। ये वो आत्मा का ही उद्भाषण होता है। प्रथम क्षण आत्मा का उद्भाषण होता है, तब वो जो है दूसरे क्षण में अब वहाँ माया से सम्मिलित होकर के बैठा है, बोलता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, अमुक 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 नाम बोलता। तो इस सब की जो आत्मा है वो सत है, और इस सब का जो प्रकाशक है वो चित्त है। सूर्य सबका प्रकाशक है, परंतु सूर्य को भी जो जानता है, जिसकी सत्ता में भी सूर्य सही सही अपना कार्य करते हैं, चंद्रमा अपना ठीक ठीक कार्य करते हैं। न सूर्य, श्रुति कहती है न तत् सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। इसी मंत्र का ये अनुवाद है कि वहाँ सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता, वहाँ चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं होता। विद्युत की तो गति ही क्या है। तो जो
कार्य कभी अपने कारण को प्रकाशित नहीं कर सकता। ये बात बहुत स्पष्ट है। तो शशांक चंद्रमा, शशांक माने चंद्रमा। अब ये प्रकाशक ही है, ये प्रकाशक हैं, तो चंद्रमा भी वहां प्रकाशित नहीं करता। और अग्नि के दो गुण हैं, एक प्रकाश करना और एक उष्णता देना, गर्मी देना, दो गुण हैं। तो दोनों में से उष्णता भी और प्रकाशन करना भी ये वहां लागू नहीं। अब देखो, ये तो एक सामान्य अर्थ की बात है कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि वहां प्रकाशित नहीं करते, परंतु यहाँ कुछ लक्षित किया जा रहा है और गहराई से लक्षित किया जा रहा है। अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। सूर्य अधिदैव है, आंख जो है अध्यात्म है, और जो विषय है, ये जो विषय मतलब ये गोलक, ये आंख नहीं है, ये आंख तो बैठी अंदर, वो उसको कोई देखता नहीं है। त्वगेंद्रिय जो है, तो चक्षुर इंद्रिय जो है अंदर छुपी बैठी है, डॉक्टर भी नहीं देखते उसको। तो ये कौन है? ये गोल गोल जो बने हैं, ये हैं गोलक जो है, अर्थात जिनमें इंद्रियां बैठ के काम करती है, वो कौन है? ये गोलक अर्थात ऑफिस है। कहाँ बैठ के काम करते हैं बाबू लोग? ऑफिस में। तो इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय बाबू, चक्षु बाबू जो बैठ करके इस गोलक में काम कर रहे हैं, इस ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, ये है अधिभूत। अधिभूत ना हो तो अध्यात्म भी काम नहीं करता। ऑफिस से नहीं है तो कहाँ बैठ के काम करें? अच्छा, ऑफिस भी है, बाबूजी भी ठीक ठाक हैं, सूट बूट में बैठे हैं, लेकिन वहाँ प्रकाश ही नहीं हो, वहाँ बिजली ही गुम हो गई तो सब कागजी काम सब बंद हो गए। तो सूर्य अधिदैव है। सूर्य से क्या उपलक्षित हो रहा है यहाँ? नेत्रेंद्रिय। ना शशांको, चंद्रमा से क्या लक्षित हो रहा है? मन है, कहते हैं चंद्रमा मनसो अजायतः, चक्षु सूर्यो, वेद मंत्र बोलते हैं कि चंद्रमा मनसो अजायतः, चंद्रमा मन से पैदा हुआ, अर्थात चंद्रमा का संबंध मन के साथ है। जैसे मन चंचल है, ऐसा चंद्रमा भी चंचल है। मन की एक कला, प्रथम कला को कोई जानता ही नहीं है, मैं हूँ, इसके साथ जुड़ी रहती है। ऐसे ही प्रतिपदा की द्वितीया जो तिथि की पहली कला कैसे देखते हैं? आंखों पर हाथ रख करके देखते हैं कि आज द्वितीया है। प्रथम कला तो दिखती नहीं। तो ऐसे ये चंद्रमा मन का प्रतीक है। समस्त दृश्य, जैसे चंद्रमा समस्त वनस्पति का पोषण करता है, ऐसे ही मन इन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधों सबका पोषण करता है। तो कहते हैं जो सबका पोषक है, जो सबको जीवन देता है, वनस्पतियों को जीवन देता है ना चंद्रमा, तो जो सबको जीवन देता है, जो सबका प्रकाशक है, उसकी गति वहां नहीं। वैज्ञानिक लोग भी वो स्थूल वस्तु में ही खोज करते हैं। जो प्रकाशक हैं, जिससे दृश्य प्रपंच दिखाई देता है, वहां इनकी भी गति नहीं होती।
वैज्ञानिक लोग हिरण्यगर्भ तक भी नहीं जा पाते। हिरण्यगर्भ यानी प्राण रूपता, प्राण रूपता, क्योंकि परमात्मा की, शुद्ध परमात्मा की जो गुणातीत है उसकी उपासना नहीं होगी, उपासना हो ही नहीं सकती, क्योंकि उपासना के लिए उपास्य अन्य चाहिए, अपने से भिन्न चाहिए, कोई भाव आकृति चाहिए। जहाँ कोई भाव नहीं, आकृति नहीं, अन्यता नहीं, उसकी उपासना कैसी? तो उपासना कहाँ तक होती है? प्राणात्मा तक, हिरण्यगर्भ तक। उस प्राणात्मा हिरण्यगर्भ की उपासना की तरीका भिन्न भिन्न है। कबीर ने क्या कहा? अनहद बाजे, वह ऐसी ध्वनि है, वहाँ किसी आहट के बिना किसी मारे उत्पन्न हो रही है। ये लक्षण किसका है? ध्वनि कहाँ से निकलती है? ये ध्वनि प्राण से निकलती है। प्राण की जितनी भी उपासना, हिरण्यगर्भ की भी प्राण की उपासना है, जितनी सब उपासना है सविशेष और निर्विशेष उपासना है। कर्मांग उपासना है और अकर्मांग उपासना है। सब की सभी उपासना हिरण्यगर्भ की होती है। ये हिरण्यगर्भ उस परमात्मा के अत्यंत सन्निकट है। जब अत्यंत सन्निकट के उपास्य होती है तो अन्य चीज जो है, अन्य जो आकृति रूप रंग थे, उनसे ये चित्त हट जाता है, उस परमात्मा के सन्निकट हो जाता है। इसलिए उपासना का अर्थ ही क्या है? उपसमीपते, पास में बैठ करके आसन लगा जाना। दरवाजे की चौखट पर आसन लगा लिया, अभी घर में नहीं घुसा। उपासना घर में नहीं घुसा सकती। उपासना धर्म आपको उस महल के, उस आत्म रूप महल के बाहर बिठा देती है, दरवाजे पे बिठा देती है, सटके बिठा देती है। उससे ज्यादा सन्निकट कुछता नहीं, कोई नहीं। चाहे निर्गुण उपासना हो, चाहे सगुण उपासना हो, सविशेष की उपासना हो, ये सब प्राण उपासना ही होती है। तो कहते हैं उपासना का विषय नहीं है। इन सब बातों से क्या सिद्ध हुई कि वो परमात्मा उपासना का विषय नहीं है। उपासना तो अपना औजार मजबूत, स्वच्छ, निर्मल करने के लिए है, उस परमात्मा तत्व को जानने के लिए नहीं। आपका आंख अच्छी है तो सामने रखी हुई वस्तु को देख सकते हैं, अच्छी नहीं है तो सामने रखी हुई वस्तु को आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए इन नेत्रों को, अंतःकरण रूपी दर्पण को शुद्ध करने के लिए उपासना का आलम्बन लिया जाता है। अखंडानंद जी महाराज पीली कोठी वाले, देखो कितनी उपासना उन्होंने की थी। हनुमान जी महाराज ने इतने हनुमान जी की उपासना की, और जब उपासना शुद्ध हो गया तो कौन थे उनके गुरु? अविनाशी महाराज। अविनाशी महाराज वहां ऊपर से पहाड़ी से गिरिराज क्या है, कामतगिरी से उतर रहे थे। अंधेरे में स्नान करके जाते थे तो खटर पटर हुई पत्थरों की। तो कौन है? उन्होंने पूछा अविनाशी महाराज ने, कौन है? तो बोले मैं नहीं जानता। तो बोले हम तुमको बताएंगे। तो उन्होंने उनको ज्ञान उपदेश दिया और वो अपने को जान। तो वो उपासना से इतने समीप बैठ गए थे, अब उनको एक वाक्य की जरूरत थी, बस करने की जरूरत नहीं थी। तो उपासना का रहस्य ये है। तो यहाँ तो उस तत्व का वर्णन किया जा रहा है कि ना तो उपासना का विषय है,
ना वो कर्म का विषय है, ना इंद्रियों का विषय है और ना वो, अब देखो ये तीन चीज यहाँ बताई, सूर्य, चंद्रमा और पावक। तो सूर्य हो गया ज्ञान इंद्रियों का को विषय कर रहा है, चंद्रमा मन को विषय कर रहा है, और पावक वाणी को विषय कर रहा है। क्योंकि अग्नि का अधिदैव, अग्नि अधिदैव है वाणी का। तो ये तीनों चीज ले लें, ज्ञानेन्द्रियां, मन और कर्मेंद्रियों, इन तीनों का प्रकाश नहीं है। बोले महाराज आप हमको उल्टा उल्टा बता रहे हो। जहां प्रकाश की गति नहीं है वहां तो वाणी की गति होती है। बंद कमरे में जहां अंधकार हो रहा है और वहां कोई बैठा हो मनुष्य, वो कहे सीधे चले आओ हमारे पास, बोले हमको नहीं दिखाई दे रहा महाराज। वहां नेत्र इंद्रिय ने काम करना बंद कर दिया। अच्छा चले आओ, वहां मन भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन वाणी कहते हैं वाणी तो काम कर रही है। बोले वाणी की जहां जहां आवाज आ रही है बस वहीं उधर से चले आओ। हम लोग गंगा स्नान करने जाया करते थे अपनी कुटिया से राम घाट से, वहां से गंगा जी 2-2.5 किलोमीटर दूर होती थी। और जब दिसंबर का, जनवरी का महीना कोहरा बड़ा भयंकर होता था तो 2-4 महात्मा जैसे जाएं तो आपस में दिखते नहीं थे। अब इधर जंगल में शौच जाते थे, तो शौचालय तो होते नहीं, शौच जाए, अब वो एक दूसरे में सब खो जाते थे, कोई किधर जावे कोई किधर जावे। तो हम लोग कमंडलों के ढक्कन बजा देते थे। तो ढक्कन बजा करके सब लोग वहां इकट्ठे हो जाते थे, गंगा घाट पर पहुंच जाते थे। तो यहाँ तो वाणी माने वाणी भी एक क्या है, ज्योति है। छांदोग्य उपनिषद में आया। तो यहाँ तो उस सूक्ष्म ज्योति की भी बात नहीं है। यहाँ क्रम से चले, देखो सारे क्रम लगा कर देख लीजिए। सूर्य की तरफ से चलते हैं तो पावक तीसरा है, वो ज्यादा सूक्ष्म हो रही है, विद्युत। क्यों? और उपनिषद में भी आया, छांदोग्य में भी, बृहदारण्यक में भी, पहले सूर्य लोक, चंद्र लोक, फिर बाद में विद्युत लोक आता है। आप पंचअग्नि विद्या पढ़ कर देखो, विद्युत लोक बाद में आता है। विद्युत लोक के बाद तब वहां एक अमानव, ये कर्म मुक्ति का वर्णन है, अर्ची मार्ग का वर्णन है। तो सूर्य लोक, चंद्र लोक, और बाद में, सबके बाद में विद्युत लोक आता है। वहां एक अमानव पुरुष आता है, अमानव पुरुष यानी जो मनु की संतान नहीं है, यानी शुद्ध सत्व आता है और उस जीव को ब्रह्म लोक में गमन करा देता है। उपनिषद में ऐसा वर्णन आता है। तो वहां भी विद्युत जो है ये बाद में आई है, सूक्ष्म है। और ऐसे लगाओ, पीछे से लगाओ तो तो भी बात बैठ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रुति स्पष्ट कहती है, न तत्र न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्य देवैहि। न चक्षु के द्वारा, न वाणी के द्वारा, न अन्य देवैहि, अन्य किसी देवता के द्वारा भी ये ग्राह्य नहीं। न तत्व चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, न मनो न विदमो विजानीमो। केन उपनिषद कहता है, न तत्व चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, न मनो न विदमो विजानीमो यथैतत् अनुशिष्यात्। ये जो है मन से, वाणी से ये परे है। और केन उपनिषद और स्पष्ट कहता है,
न प्राणा प्राणयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये चक्षुषा न पश्यति, जो नेत्र देख नहीं सकता, यह चक्षुषा न पश्यति ये चक्षुंषि पश्यति, जो नेत्र को देखता है वही ब्रह्म है। नेदम यदिदम उपासते, इदम रूप से अन्य रूप से जो उपासना कर रहे हो ये ब्रह्म नहीं, वही ब्रह्म है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मन से, वाणी से और बुद्धि से, इनसे वो पर है, इनका प्रकाशक है, इनका वो आत्मा है। अर्थ को ये जो बात कही जा रही है किसी अन्य के विषय में नहीं कही जा रही। कोई ऐसा कोई चीज है, ऐसा कोई पक्षी है जो मन वाणी के विषय से परे है, हम उसकी बात चर्चा करने से हमको क्या लाभ है। वित्त डपित कोई काल्पनिक कोई चीज हो तो हम उसकी बात नहीं कह रहे। अब देखो, काल्पनिक चीज अथवा किसी अभाव की बात नहीं कह रहे। अभाव भी वाणी का विषय नहीं होता, अब वो मन का विषय भी नहीं होता, ज्ञानेंद्रियों का भी विषय नहीं होता। अभाव है तो क्या अभाव को कहा जा रहा है? बोले नहीं, क्योंकि आगे कहते हैं यद गत्वा, जहां चले गए वहां के फिर लौटता नहीं, यानी कोई वस्तु तो है। तो कहते हैं हम माया को मान लें, अभाव को मान लें, वो भी तो कोई वस्तु है। क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा अज्ञान के विषय में, माया के विषय में कहा न तो जो है ये सत है ना असत है, त्रिगुणात्मिका, ये तीनों गुण वाली है, ये अभाव रूप भी नहीं है, ज्ञान निवृत्त है, यत किंचित कोई वस्तु है। तो वहां इसकी अतिव्याप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अविद्या माया एक अंधकार है। ये तो यहां तो ये बात कही जा रही है जो सबका प्रकाशक होकर के भी उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा वो धाम है। यद गत्वा निवर्तन्ते, उसको प्राप्त करके उस वैष्णव पद को, उस परम पद को, उस शिव पद को, श्रुति ने उसको वैष्णव पद भी कहा है और श्रुतियों ने उसको शिव पद भी कहा है। शिवम अद्वैतम शिवोहम बोलते ना, वो शिव तत्व जो है वैष्णव पद को प्राप्त करके फिर लौटता नहीं है। भाई ये वो क्या है? तद्धामा परमम मम, भगवान कहते हैं वो मेरा परम धाम है। धाम किसे कहते हैं? धाम कहते हैं हम तो धाम को जा रहे हैं। धाम तीर्थ में इनमें क्या अंतर है? तीर्थों को तीर्थ कहते हैं ना, ये तीर्थ, ये जो है चित्रकूट तीर्थ है, चित्रकूट धाम है, वृंदावन धाम है, वृंदावन कोई तो तीर्थ से धाम उत्कृष्ट होता है, क्योंकि धाम अधिष्ठान को दिखाता है, धाम अधिष्ठान को दिखाता है, तीर्थ वहां की गुणवत्ता को दिखाता है। इसलिए धाम को भी तीर्थ कहते हैं। गुण जब हम गुणों की दृष्टि से वर्णन करते हैं तो हम उसको तीर्थ कहते हैं। जो उस गुण कहते हैं जो हमको धाम में पहुंचाता है, उसको तीर्थ कहते हैं। तो धाम क्या है? अधिष्ठान है। धाम क्या है? एक ज्योति है, ज्योति ज्ञान रूपता है। अधिष्ठान से सत और ज्योति से चित, वो सर्वाधिष्ठान और सबका
प्रकाशक है। ऐसा वो धाम, तद्धाम परमम मम, शुरू में ही भगवान ने कहा, भागवत में शुरू के पहले श्लोक में कहा, जन्माद्यस्य तोन्वयादि तरतः चार्थेषु विज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो अत्र त्रषगो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहुकम, धाम्ना स्वेन तेन सदा निरस्तु कुहुकम, सत्यम परम धीमहि। धाम्ना स्वेन, धाम तृतीया विभक्ति, उस धाम से जो प्रकाशित हो रहा है अर्थात ज्योति, धाम्ना स्वेन निरस्तु कुहुकम, ये कुहुक अंधकार अविद्या माया जिस धाम जिस ज्योति से निरस्त हो जाती है, उस सत्य का मैं ध्यान करता हूं। तो ये जो धाम शब्द ज्योति के रूप में भी आया है, और धाम शब्द अधिष्ठान के रूप में भी आया है, सत्ता के रूप में भी आया है। तो ये जो बात है, किसी आपसे कहीं किसी दूर देश में किसी वित्त डबित्थ नामक पक्षी की या किसी अभाव की माया की बात नहीं कही जा रही है। ये कथा जो सुनाई जा रही है, ये जो अमर कथा सुनाई जा रही है, ये अपनी आपकी कथा है। अब आप इसको अपनी कथा नहीं समझ रहे हैं, वो बात अलग है, पर एक कथा अपनी आपकी है। जिसको अपना आपा समझते हैं उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं अपनी कथा। जहाँ अपनी नहीं समझ रहे हैं, ये तो कुछ हमारे मतलब की नहीं है, तो फिर वहाँ ऊपरी मन से सुनते हैं। ऊपरी मन होती है, ऊपरी हवा भी होती है, बहुतों को ऊपरी हवा आती है, किसी को नीचे की हवा लगती है, किसी को ऊपर को लगती है। ये चाहे ऊपर की हवा हो चाहे नीचे की हवा हो, वहाँ इनकी वहाँ गति नहीं। तो भगवान ने कहा कि देखो ये तुम्हारी कथा है, हम किसी और की बात नहीं कह रहे, तुम्हारी कथा है, तुम इसको ध्यान से तुमको समझनी चाहिए। और जिसको तुम अपनी समझते हो ध्यान से सुनी ही जाती है, और सुननी पड़ती है, चित्त वहाँ चला ही जाता है। जैसे कमरे में बैठ करके आपकी बुराई की जाए तो देखो कैसे कान लगा कर सुनेंगे। नाम सुनते ही, चाहे वो बुराई में आ रहा हो नाम, चाहे वो अच्छाई में, नाम हमारा आया तो कुछ बात जरूर है भाई, हमारी कुछ बात जरूर है। तुम नाम में आपने अपनत्व किया है और यहाँ अपनत्व नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? जबकि अपनत्व तो ये है, नाम तो कितने कितने आए, कितने, अच्छा अपने दादाजी के परदादा किसी को नाम याद नहीं हुआ। अगर नाम की इतनी बड़ी बात होती तो नाम याद रहते? किसी को नहीं रहते। कहते हैं नाम कमा लिया। नाम कितने दिन तक कमा लिया? नाम तो उसने कमाया जो अपने आप में बैठा है। वो नाम ऐसा है, वो जिसने भी उस नाम को लिया वो कृतार्थ हो गया। अजामिल ने उस नाम को, वास्तविक नाम को लिया, नारायण कहा, नारायण नारायण। तो उन्होंने कहा ये तो उसके बेटे का नाम। अरे बेटे का नाम तो बाद में हुआ, पहले तो किसी और का ही था, वो तो अनादि है नाम। ये नाम जो है अपना स्वरूप है। इस नाम में यही अपनी वास्तविकता, इसको जो जिसने जाना है वो तद्धामा परमम मम, वही परम धाम है, उससे लौट करके नहीं आता। अब आगे कहते हैं, ननु सर्वाही गतिरागत्यांत संयोगा विप्रयोगांता इति ही इस प्रसिद्धम। जो सर्व गति है, जितनी भी गति है, उनका अंत होने वाला है, अवश्य अंत होता है। अपना का यद गत्वा, जब गया था तो लौटना जरूर चाहिए। अब गति हुई है तो अगति भी होनी चाहिए।
क्योंकि ये नियम है, संयोगा विप्रयोगांता। जहां संयोग हुआ है वहां वियोग होगा। आज किसी से मेरी संयोग हुआ है तो कभी न कभी वियोग हो, क्योंकि पता नहीं किसके प्राण कब निकल जाए। राग है तो कहीं द्वेष भी होगा, उसी से द्वेष